नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है, और अगर आप सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें सूचनाएं हैं, और सूचनाएं भी ऐसी जो सच हो। यानी यदि आपको किसी एक ही पक्ष की सूचनाएं दी जा रही है तो यानी वो हो सकता है कि गलत हो, तो इसलिए आपको ऐसे चैनलों को भी देखना है जिसमें उसके बारे में दूसरी सूचना दी जा रही हो, और तब आप तुलना करें कि कौन सी सूचना सच हो सकती है, कौन सी सूचना झूठी हो सकती है। और यदि आपको लगता है कि ये सूचना झूठी है तो उस चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपको सूचनाएं सच्ची मिल रही हो। तो पढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंसा मामले ने सियासी सरगर्मियों में तेजी ला दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रशासन की ओर से लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिल गई है। यूपी की अपनी यात्रा के दौरान राहुल की लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा स्टाफ से मामूली नोकझोंक हुई थी। उसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए थे। बाद में वे लखनऊ एयरपोर्ट छोड़कर अगले पड़ाव की ओर से रवाना हो गए। राहुल गांधी बुधवार को पंजाब और छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ लखनऊ पहुंचे थे। लखनऊ पहुंचने के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता से यूपी पुलिस के वाहन से जाने को कहा गया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवहन का इंतजाम करने वाले आप कौन है, मैं अपनी कार से जाना चाहता हूं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में चल रही सियासत के बीच विपक्ष के निशाने पर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है और तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा से मिलीभगत करने पर तिहाड़ के अफसरों पर गाज गिरी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की रिपोर्ट में नामित तिहाड़ अफसरों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों के खिलाफ जांच करने के आदेश भी जारी किए हैं। यूनिटेक के प्रमोटरों को जेल से कामकाज चलाने में मदद करने पर यह कार्रवाई की गई है। दरअसल यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को तुरंत तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और तलोजा सेंट्रल जेल में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में तिहाड़ जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को योग्य गैर राजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के बोनस से लगभग 11.56 लाख गैर राजपत्रित रेल कर्मियों को लाभ मिलेगा। इस पर करीब 1985 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बोनस की घोषणा आमतौर पर दशहरा और पूजा उत्सव से पहले की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अगले 5 साल में 4,445 करोड़ रुपए के कुल व्यय से 7 बृहत एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस कदम से 7 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 14 लाख लोगों को परोक्ष रोजगार मिलेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के सोमवार को 6-7 घंटे डाउन रहने के एक दिन बाद ही बुधवार को जियो के ग्राहकों की ओर से नेटवर्क प्रॉब्लम की शिकायत की जा रही है। ट्विटर पर #जियो डाउन भी ट्रेंड कर रहा था। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर कई यूजर्स ने शिकायत की कि पिछले 3-4 घंटे से वो नेटवर्क आउटेज फेस कर रहे हैं। इंटरनेट आउटेज ट्रैकर डाउन डिटेक्टर पर सुबह 11 बजे के आसपास तक लगभग 4000 लोगों ने नेटवर्क प्रॉब्लम रिपोर्ट किया था। चार्ट पर देख सकते हैं कि कितनी तेजी से यूजर्स ने नेटवर्क प्रॉब्लम रिपोर्ट कराई है। डाउन डिटेक्टर के चार्ट के डेटा के अनुसार लोगों ने सुबह 9:30 बजे के आसपास रिपोर्ट करना शुरू किया और अगले 1-1.5 घंटे में ही ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। अधिकतर लोगों ने कनेक्टिविटी का इशू बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद पुलिसिया कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने पूछा कि हत्यारों ने दिन दहाड़े भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, बावजूद अभी तक आरोपी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आरोपियों को बचा रही है। आप नेता ने कहा कि सरेआम इतने सारे लोगों के सामने कई लोगों को रौंदते हुए कोई निकल जाए और पूरा सिस्टम आरोपियों को बचाने में लग जाए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल
सोशल मीडिया पर देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंदते हुए निकल गई। उस गाड़ी ने सिर्फ किसानों को नहीं कुचला बल्कि पूरी सरकार और सिस्टम को ही कुचल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल पर कहा कि उत्सव दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकता। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। देश में मुख्य समस्या प्रतिबंधों को लागू करने की है। किसी भी व्यक्ति को किसी एक वर्ग को नाखुश नहीं करना चाहिए। अदालत ने रोक के बावजूद पटाखों में प्रतिबंधित सामग्रियों के इस्तेमाल पर कंपनियों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि हम आपको ऐसी सामग्रियों को गोदाम में भी रखने की इजाजत नहीं देंगे। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सख्त हो गया है। कोर्ट ने कहा कि उत्सव दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं हो सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये दूसरों के जीवन की कीमत पर नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि देश में मुख्य समस्या प्रतिबंधों को लागू करने की है। दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के साथ शादियों का सीजन भी जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके पहले ही आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। एक तरफ जहां घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें फिर बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ 9 महीने से भी कम समय में पेट्रोल 19 रुपये और डीजल 17 रुपये तक महंगा हो गया। दिल्ली समेत कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार हो गए। बुधवार को तेल कंपनियों ने नॉन सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपये बढ़ा दिए। दामों की इस बढ़ोतरी के बाद अब राजधानी दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 884 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 899 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गए। वहीं 5 किलो वाला सिलेंडर अब 502 रुपये में मिलेगा। तेल कंपनियों ने 1 अक्टूबर को 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 43.5 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढ़ाए थे। इस माह की शुरुआत के पहले दिन तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 43 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर तक का इजाफा किया गया था। इस दौरान घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन बुधवार को LPG सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट ने दूसरी शादी कर ली है। खबरों के मुताबिक विक्रम भट्ट ने पिछले साल लॉकडाउन में श्वेतांबरी सोनी से शादी की थी, जिसे उन्होंने अब तक सभी से छिपा कर रखा था, लेकिन अब उनकी इस शादी का खुलासा हो गया। वहीं आज विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबर सोनी का जन्मदिन है। इस खास मौके पर विक्रम भट्ट ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल नोट शेयर कर उन्हें बर्थडे विश भी किया है। विक्रम भट्ट ने नोट में श्वेतांबर सोनी के साथ की एक फोटो भी शेयर की है। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। विक्रम ने जब उनकी शादी के बारे में पूछने के लिए एक वेबसाइट ने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने बात नहीं की। हालांकि एक सूत्र ने कन्फर्म किया है कि विक्रम ने श्वेतांबर से शादी कर ली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।